नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में इस वक्त अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है बिहार के शिक्षा विभाग और शिक्षा व्यवस्था की। देखिए, पूरे बिहार भर में लगभग 6 लाख शिक्षक हैं और विभाग का जो बजट है वो 80,000 करोड़ रुपए है। इसके बावजूद बिहार में शिक्षकों की कमी है। जमीनी स्तर पर कहाँ क्या दिक्कत है ये समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ आपको बता दें तो सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बीपीएससी वालों के तहत ही वो शिक्षक बहाली करेंगे। इसको लेकर भी चर्चाएं चलते रहती है। अब तक 2.5 लाख शिक्षक बहाली किए गए हैं, लेकिन अब शिक्षकों की जो दिक्कत है वो उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी है। शिक्षकों की मांग है कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्टिंग दी जाए। जमीनी स्तर पर बहुत दिक्कतें आ रही है। जो सरकारी स्कूल है वहाँ शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे ही और भी समस्याएं हैं। TRE 4 को लेकर भी चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, देखिए, बिहार में ये जो शिक्षा व्यवस्था है और इतनी जो डामाडोल स्थिति चल रही है, जो शिक्षक है वो भी परेशान है, जो अभ्यर्थी है वो भी परेशान है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग की क्या दिक्कत है और जमीनी स्तर पर कहाँ क्या समस्या आ रही है? देखिए, बिहार में 76,000 स्कूल है। आपने ठीक ही कहा कि लगभग 6 लाख शिक्षक हैं और 80,000 करोड़ का ये बजट वाला विभाग है जी। शिक्षा विभाग का जो कामकाज है गांव-गांव तक है, गांव-गांव तक की स्कूल है। तो आज शिक्षा में खासकर सरकारी स्कूल के बारे में पहले तो एक परसेप्शन था कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक बहुत मन लगाकर पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षक योग्य नहीं हैं। वहाँ स्कूल में न बेंच है, न बच्चों को बैठने के लिए बेंच है, न भवन दुरुस्त है। ये सारी बात चर्चा में रही। तो शिक्षक सरकारी स्कूलों के बारे में एक परसेप्शन बन गया ये। लेकिन पिछले वर्षों में नीतीश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए व्यापक उपाय किया, कदम उठाए, स्कूल बिल्डिंग्स बने और जो आज 6 लाख शिक्षकों की संख्या बता रही हैं वो यूं ही नहीं हो गया है। नीतीश गवर्नमेंट ने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की। कोई 2.5 लाख शिक्षक तो नियुक्त हुए हैं बीपीएससी के माध्यम से और अब चौथे चरण में भी TR 4 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, जिसके लिए भी आपने अभी चर्चा की। जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि अधिकाधिक संख्या में नियुक्ति होती और जल्दी नियुक्ति हो। ये चुनाव के पहले से मामला चल रहा है और सरकार ने पहले ही कहा था कि हम चुनाव के बाद शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे 4th फेज का TR 4 का। उसके लिए बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। अब मुझे लगता है कि अभी जो 27 फरवरी तक की विधानमंडल का सत्र हो रहा है, बजट सत्र समाप्त होगा और मार्च महीने में निश्चित रूप से बीपीएससी विज्ञापन करने जा रहा है। विज्ञापन होगा और फिर उसमें आवेदन लिए जाएंगे और अब तो उसके पहले लोगों को कह दिया है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जो लोग TR 4 के लिए परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए जैसे ही विज्ञापन निकलेगा सब लोग विज्ञापन के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे, आवेदन करेंगे और बीपीएससी ने तय कर दिया है कि कोई भी सितंबर में हम परीक्षा लेंगे। 7 महीना अभी इंतज़ार करना होगा जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं। और जो मांग कर रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी की TR 4 में 80,000 1 लाख नियुक्ति कीजिए, लेकिन सरकार ने कुल मिला जुला करके लगभग 44,000 शिक्षकों की नई नियुक्ति होने जा रही है। उसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं वो भी नियुक्त होंगे। एक प्रारंभिक चर्चा में आपने बात की शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर। सचमुच एक बड़ी समस्या है। एक शिक्षक जो शिक्षक की नौकरी करते हैं, पहले तो अल्प वेतनभोगी थे, अब तो वेतन भी कहीं ना कहीं एक स्तर का वेतन हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं कहा जा सकता। अब शिक्षक चाहते हैं कि घर के समीप, देखिए जो शिक्षक पंचायत निकाय और शहरी निकाय द्वारा बहाल किए गए वो तो ऑलमोस्ट अपने घर में ही बहाल किए गए। प्रारंभ में शिक्षा मित्र में बहाल हुए, इसके बाद फिर उसको नीतीश गवर्नमेंट ने नियोजित शिक्षक किया, बाद में फिर जिलों के बाहर भी नियुक्ति होने लगी। तो जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र पॉलिसी, आज तक ट्रांसफ़र के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई एक तरह से कहिए कि कंक्रीट नियम भी नहीं बना हुआ है। लेकिन चुनाव के पहले सरकार ने, शिक्षक एक बड़ा तबका है, 6 लाख शिक्षक हैं तो 6 लाख परिवार कहा जाएगा। तो वोट के पहले विभिन्न वर्ग को साधना था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने या सरकार ने कहिए कि शिक्षकों को साधने के लिए उनको ट्रांसफ़र का एक रास्ता खोला। और जब वोट बैंक बनाने डॉक्टर एस सिद्धार्थ जब
विभाग के प्रधान सचिव थे, उन्होंने शिक्षकों के दूरी के आधार पर, समस्या के आधार पर आवेदन लिए। कोई 2 लाख से अधिक शिक्षकों ने आवेदन दिया, जिसमें लगभग 1 लाख शिक्षकों के ट्रांसफ़र हुए भी। लेकिन वो शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी बहुत सारी शिकायत थी। बाद में म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी किए गए। तो कुल मिला-जुलाकर जो लगभग 1.5 लाख शिक्षक का तबादला हुआ, उससे शिक्षक संतुष्ट नहीं। आपने ठीक कहा, शिक्षक तो घर के समीप जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि शीघ्र ही एक प्रारूप बना है बिहार के शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी, बहुत जल्द ही कैबिनेट से भी अप्रूव नहीं हुआ है, अप्रूव होगा और वो लागू होने जा रहा है। उसके तहत अप्रैल तक, मतलब मार्च अप्रैल तक ट्रांसफ़र पॉलिसी आ जाएगी और जून महीने तक मुझे लगता है कि एक बार फिर शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, जैसा कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में ज़्यादा और विधानसभा में सवालों के जवाब में ये बात भरोसा दिलाया है कि शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की समस्या है, जो चाहते हैं उनके निदान के लिए सरकार खुद सचेत है। और सरकार चाहती है कि स्कूल में यदि पढ़ाई दुरुस्त हो तो शिक्षकों को समस्या से, इस संबंध में एक इंटरेस्टिंग है कि विधान परिषद में विपक्ष की नेता पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने महिला शिक्षकों को लेकर एक सवाल किया था कि भाई महिला शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं करती हैं, उनको घर भी संभालना पड़ता है, बाल बच्चों को भी देखना होता है। तो शिक्षक पारिवारिक समस्या होती है। तो सरकार कम से कम महिला शिक्षक तो अब 50% हो गया है, प्राइमरी एजुकेशन में तो 50% महिला बहाल होती है और सारी नीचे के लेवल पर या सारे विभाग में 35% महिला के लिए रिजर्वेशन है। तो उनका कहना था कि महिला के केस में, महिला शिक्षक के केस में थोड़ा आप एक उदारचित कीजिए और विशेष ध्यान दीजिए। तो शिक्षा मंत्री ने वही भरोसा दिलाया है कि हम लोग का ध्यान है और इस अनुरूप हम करने जा रहे हैं। तब मुझे लगता है कि एक तो अभी जो नई बहाली हुई, सर 35,000 प्रधान शिक्षक बहाल हुए थे, उसमें उनका अभी प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होता है। प्रोबेशन 1 साल का? हाँ, राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 साल का प्रोमोशन होता है। तो प्रोबेशन पीरियड जब समाप्त हो जाएगा तब मुझे लगता है कि प्रधान शिक्षक भी जिस ढंग से उनकी पोस्टिंग की गई है, उनके भी ट्रांसफ़र का मार्ग प्रशस्त होगा। 5,000 से अधिक हेडमास्टर बहाल हुए हैं, उनका भी होगा। और Tier 3 में जो शिक्षक बहाल हुए थे उस समय, वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में हुए थे। अब तक जो बीपीएससी में Tier 1 और Tier 2 वाले का ट्रांसफ़र को अवसर मिला तो वो लोग बड़ा मायूस थे, रोज़ मांग कर रहे थे। मैं सोशल मीडिया पर देखा करता हूँ। तो इस बार जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी के बाद जो लागू होगा, उसमें उनके भी मामले पर विचार होगा। अभी उस ट्रांसफ़र पॉलिसी में कुछ खास बातें क्या होगी? जिसका ट्रांसफ़र हो गया है, अभी एक बार ट्रांसफ़र का अवसर ले, शायद उन पर तो विचार नहीं होगा। आज सब कुछ ही शिक्षा कोष के माध्यम से होना है, ये जान लीजिए। कोई आवेदन देगा और कोई इस तरह से, जिलों में तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी ही सरकार ने बना रखी है कि जिलों में पोस्टिंग का दायित्व जो है वो डीएम की अध्यक्षता में जो कमेटी है, जो डीओ उसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, वो क्या करेंगे। तो अभी ट्रांसफ़र के लिए शिक्षक को थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। और मुझे लगता है कि जो शिक्षक दूरी के आधार पर, समस्या के आधार पर शिक्षक ट्रांसफ़र की बाट जो हो रहे हैं, पॉलिसी जब आ जाएगी उसके बाद ही ट्रांसफ़र होगा। तो वो अभी मुझे लगता है कि जून तक के तो उनके ट्रांसफ़र, अभी इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी बात सरकार ने की है। तो ट्रांसफ़र के लिए एक पॉलिसी आ जाने दीजिए, पॉलिसी आ जाएगी, इसके लिए शिक्षकों को इंतज़ार करना होगा। और नई नियुक्ति के लिए तो मैंने जैसा आपको बताया कि सितंबर में परीक्षा होगी, तो उनके लिए भी 6 महीने इंतज़ार करने होंगे। एक तो ये बात हो गई। अभी शिक्षकों के लिए कुछ जो मौजूद समस्या क्या है? एक समस्या है कि शिक्षकों का जो अभी सब पोस्टिंग हुई है उसके वेतन संरक्षण का सवाल है, बकाये वेतन। इसमें कहीं ना कहीं अभी विभाग में कल दे दिया गया है। देखिए, वो वेतन दूसरा है जिसकी आप चर्चा कर रही हैं। वो वेतन है कि हर सरकारी कर्मियों को जो महीना के बाद या महीना के अंतिम दिन वेतन मिलता है। सरकार ने होली के मद्देनज़र अभी एक आदेश जारी किया कि सबको होली के पहले वेतन भुगतान होगा। बिहार में 10 लाख कर्मचारी हैं, उसमें 6 लाख शिक्षक भी हैं। उसमें 6 लाख शिक्षकों में 70,000 नियोजित शिक्षक को छोड़ दीजिए तो बाकी तो सब सरकारी कर्मी हो गए हैं। तो इन सबको भी होली के पहले वेतन सुलभ होगा, ये सरकार आदेश जारी की है, एक अलग है। मैं जो चर्चा कर रहा था वो ये है कि जिन शिक्षकों का वेतन संरक्षण मिला है और फिर जिसका बकाया है उसके भुगतान में अभी भी शिथिलता दिख रही है। इसको लेकर भी विधान परिषद में अभी सरकार भी वेतन नहीं दिया। नहीं, वेतन उसमें ढीला सिला व्यवस्था है, वेतन मिल रहा है उनको, लेकिन जो बकाया है इस सब के संबंध में अभी पूरी तरह से भुगतान नहीं शिथिलता हो रही है।
तो एक समस्या है जिसको शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि हर महीने की 5 तारीख तक शिक्षकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा और जिनके कारण वेतन भुगतान में कोई कोताही होगी तो संबंधित अधिकारियों को न सिर्फ वेतन रोका जाएगा, वो जवाबदेह बनाया जा रहा है। इस पर बहुत विभाग के प्रधान सचिव वी राजेंद्र बहुत ही सख्त है। तो मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में सरकार ने जो कदम उठाया है उससे शिक्षकों के नियमित वेतन भुगतान, बकाये का भुगतान, ट्रांसफ़र की जो अभी आस जो रहे हैं उनकी समस्या और नए शिक्षक जो अभ्यर्थी बनना चाहते हैं उनकी भी समस्या का समाधान होना है। अभी आपने कहा शिक्षकों की कमी है, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सरकार तो अब मान रही कि बिहार में शिक्षकों की कमी नहीं है। अभी जो मानक है उसमें है कि 30 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए। सरकार कह रही है कि अब तो हम 29 छात्र पर एक शिक्षक बिहार में बना दिए हैं, लेकिन फिर भी नियुक्ति कर रहे हैं। नहीं, हाँ, वो बात हुई है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है ना, उसमें कहीं छात्र के अनुपात में शिक्षक नहीं है, कहीं शिक्षक ज़्यादा हो गए हैं। तो ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग से जो सीन बिगड़ा है ना, अलाइनमेंट सही हाँ वो सही नहीं है, ये एक अलग समस्या है। लेकिन सरकार तो मान रही है कि अब शिक्षक की कमी नहीं है। अब हम जो शिक्षक बहाल कर रहे हैं, जो हम जॉब देने की जो मेरी प्रतिबद्धता है कि हम आने वाले साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, या 26 के कैलेंडर में 2026 में 2 लाख नौकरी मिलनी है, उसी कैलेंडर के तहत अभी TR4 में ये शिक्षकों की नियुक्ति 40-44 हज़ार होने जा रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सुना हमारे लाइव सिटीज़ के दर्शकों को, आपने बहुत आसानी से समझाया बिहार के शिक्षकों की क्या दिक्कत है, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनकी ठोस नियमावली निकाले जाएंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी पॉलिसी निकाली जाएगी और BPSC के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी विज्ञापन मार्च तक जारी कर दिया जाएगा। तो तमाम बातें हमने जानी है सर से, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।